हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जिस तरह से मार्केट में उठा पटक है, स्पेशली सिल्वर गोल्ड और सिल्वर गोल्ड की ईटीएफ पे, इन सब पे अब ग्लोबल मार्केट का क्या इम्पैक्ट है, कितने सारे रिपोर्ट्स आए हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दो तीन रिपोर्ट हमारे पास क्विकली है जो जिसका अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला जो है ANZ बैंक का रिपोर्ट है जो सीधा सीधा सिल्वर गोल्ड के मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, ANZ बैंक ने अपना रिपोर्ट जारी किया है जो 2026 के सिनेरियो को बताता है कि मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट होगा, स्पेशली यूएस का। फ्रेंड्स, एएनजी ने बताया है कि 2026 में यूएस का मार्केट स्लो डाउन रहेगा और डॉलर में कमजोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि फेडरल दो बार अपना रेट कट करेगा FY26 में। पहली बार फर्स्ट क्वार्टर में, दूसरी बार सेकेंड क्वार्टर में। तो इस हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि डॉलर में जो कमजोरी देखने को मिलेगा उससे सीधा सीधा सिल्वर और एसेट्स पर फर्क पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, जो सबसे अच्छा अपडेट है वो जापान से है। बैंक ऑफ जापान ने अपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कहीं ना कहीं डॉलर के रिजल्ट पर और डॉलर के इन्वेस्टमेंट पे पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो जापान का रिच क्लास है अब वो यूएस में इन्वेस्ट ना करने के बजाय अपने यहाँ के लोकल बैंकों में करेगा, जिससे स्लाइटली यूएस का इन्वेस्टमेंट कम होगा और डॉलर में कमजोरी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे डॉलर कमजोर होगा ऑब्वियसली मेटल्स के प्राइस में आपको बहुत जबरदस्त हाइक देखने को मिलेगा। साथ के साथ चाइना का इंडस्ट्रियल डिमांड है जो काफी अच्छा है, जिससे सिल्वर का मार्केट में हमेशा बूम बना रहेगा आने वाले पूरे साल की बात करूं मैं तो ये तीन रिपोर्ट जो है ये आने वाले टाइम में मार्केट को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करेंगे और सिल्वर और गोल्ड में लगातार तेजी के आसार बने रहेंगे। दोस्तों, राणा जी, आपका स्वागत है आज फिर से। थैंक यू। आज के हम करंट मार्केट पे डिस्कस करेंगे, करंट सिनेरियो पे डिस्कस करेंगे। राणा जी, इन तीन टॉपिक को कंसीडर करके और जिस तरह से आज भी सिल्वर गोल्ड में तेजी बना हुआ है, इन सबको आप किस तरह से देखते हो कि आने वाले टाइम में, स्पेशली अगर मैं 2026 की बात करूं, तो कि कहां तक उम्मीद है कि मार्केट कहां तक जाएगा और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सेफ तरीके से किस तरह से एक अच्छा रिटर्न बना पाएं, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएं जी। तो आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल। तो हमने अगर देखा फ्राइडे का मार्केट वो थोड़ा सा डरावना था, स्पेशली MCX की साइड पे जो गिरावट आई थी। डरावना था हम सभी के लिए, लेकिन उस चीजों को मार्केट ने बहुत अच्छे से कवर किया, रिकवरी कर लिया और रिकवरी हुई। आज मॉर्निंग में जब फॉरेन मार्केट में सिल्वर और गोल्ड के रेट्स जब मार्केट ओपन हुआ, तो वहां पे कुछ हद तक रिकवरी हो गई थी, अच्छा खासा पॉजिटिव के साथ उन्होंने, और बची हुई रिकवरी आज पूरे सेशन में रिकवरी हो गई, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम के लिए सिल्वर और गोल्ड में तेजी अभी भी बनी रहेगी। अभी भी हम थोड़ा प्रिकॉशन के साथ अपने पॉकेट को देखते हुए, अपने इन्वेस्टमेंट लाइक प्लान्स को देखते हुए थोड़ा इन्वेस्टमेंट जारी रखें। सिप्स को अगर हम कर रहे हैं तो सिप अपना जारी रखें, लमसम थोड़ा हिसाब से करें, करेक्ट, थोड़ा कॉशन रखें, ताकि फ्यूचर में कभी कोई ज्यादा गिरावट होती है तो आपके पास पैसा हो, ताकि आप उस चीज को एवरेज कर सके। करेक्ट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें जो इन्वेस्ट करना है वो टुकड़ों में करना है, जिससे हम मार्केट के गिरावट को और जो मार्केट में तेजी है उसका पूरा फायदा उठाएं। और अगर शॉर्ट टर्म में आपको इनिशियली अगर आपको कहीं दिखता है कि मार्केट गिर रहा है तो आप अपने आप को एक पोजीशन में ले आकर के बैठे रहें। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड हो, चाहे मार्केट का सपोर्ट हो या जियोपॉलिटिकल हो, ये सारा का सारा चीज सिल्वर गोल्ड और मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है, कहीं टैरिफ है, या कहीं ना कहीं ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहे आप चाइना जापान का देख लो, यूएस और चाइना का देख लो। तो अगर मार्केट में कहीं ना कहीं बिकवाली आता है, प्रॉफिट का बुकिंग आता है, तो भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट एक सिप के जरिए या टुकड़ों में करते रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखा जाए कि जो एक्सपर्ट है और हमारा भी जो एनालिसिस कहता है कि आने वाले टाइम में $100 के आसपास सिल्वर जाएगा, तो वो सिर्फ बूम पे तो जाएगा नहीं। हमेशा अगर आप मार्केट के ग्राफ देखोगे तो ऐसे ऐसे ही चलना है मार्केट, अप्स डाउन। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी पिक करना है। जब भी मार्केट आपका डाउन जाता है तो आप एक सर्टेन अमाउंट में बाय करें, और जब बहुत ज्यादा बिकवाली हो रही है तो आपको घबराना नहीं है। हाँ,
आराम से बैठे रहना है, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर ही जाना है। तो आप अपने सिप को जारी रखें, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे और ऑब्वियसली मार्केट डाउन जाएगा ही जाएगा। और शुक्रवार को यही हुआ, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और मेजर जो डाउनफॉल का रीजन था वो यही था कि कॉमेक्स ने अपना जो मार्जिन वो 10% बढ़ा दिया था। ये स्ट्रेटजीज है सिल्वर के रेट को कंट्रोल करने की, जो कि कॉमेक्स अपने एंड से कर रहा है। बट हमारे सिल्वर जो है, सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी जिसका, जैसे अभी ब्रह्मा जी ने बताया, जिसका डिमांड अभी बहुत है और अभी डेफिसिट भी इज ऑन हायर साइड। तो उसको पूरा करने के लिए जब भी शॉर्टफॉल होगा प्राइस में, लोग उसको खरीदेंगे। करेक्ट। तो आपको लोग इनफैक्ट खरीद नहीं रहे, टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि भाई अगर इसमें मार्केट में थोड़ा सा ये भी दिखता है तो कमजोरी, तो सब लोग भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अपना प्रपोर्शन थोड़ा गोल्ड में भी रखिए, थोड़ा बढ़ाते रहिए, क्योंकि अब सिल्वर भी पैरेलली भाग रहा है और गोल्ड भी उसके साथ बढ़ रहा है। तो दोनों चीजों को आप बैलेंस आउट करके। और ये रिपोर्ट जो है, जो अगर आप 3 रिपोर्टों को भी देखोगे, चाइना का है या फिर बैंक ऑफ जापान का है या ANZ जो बहुत बड़ा बैंक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, तो इन्होंने भी पॉजिटिव साइन दिया है दोनों को लेकर के। कमोडिटी के लिए दोनों, मतलब ये तीनों रिपोर्ट्स ने एक पॉजिटिव साइन ही है। और लाइक जहां पे एक एक प्रॉब्लम अगर आती भी है, अगर आपको दिखता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आप प्लीज घबराए ना, क्योंकि कई लोग फ्राइडे को घबरा कर, परेशान होकर अपनी चीजों को आज मॉर्निंग में बेच दिए होंगे, बट बाद में उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, एक होल्डिंग अच्छा खासा रिजल्ट दे जाता। तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट को करते रहिए, और इन सब को जो हम पिक करके लाते हैं दोस्तों, बहुत सारा रिसर्च, एनालिसिस और डेटा देखने के बाद में आपको रिपोर्ट देते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको कल एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।